नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे शब्द रंग के दर्शकों। आज मैं आपसे मिलाने के लिए दो महत्वपूर्ण बच्चों को लेके आया हूँ। बहुत छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। मिलाता हूँ, देखिए आप लोग, मिलिए। हमारे सबसे दूर बैठे हुए हैं तनिष्क, और जैसा नाम है उसी तरह से ये हीरे की शोरूम है, सोने वाले जड़े हुए। और हमारे बगल में अवनी बैठी हुई हैं। अवनी की तारीफ मैं नहीं करूँगा, अवनी खुद करेंगी अपनी तारीफ। अवनी पेंटर हैं, अवनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, अवनी गाती हैं, और अवनी कभी कभी ऑकेजनली इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करती हैं। और ख़ास बात, दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो दो बड़े टैलेंटेड भाई बहन को हम मिलाने लेके आए हैं। इनसे हम आपको गाने सुनवाएंगे, इनसे हम इनकी पेंटिंग दिखवाएंगे, और इनसे कुछ कुछ बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले तनिष्क, आपसे पूछता हूँ कि क्या पढ़ाई की आपने? मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा था स्कूल जी। से। तो जब कॉलेज का टाइम आया तो मैं कॉमर्स ही आगे परस्यू किया। तो मेरा मेन जो सब्जेक्ट था वो अकाउंट्स था, बट जी। बिजनेस उसके साथ तो अप ये इकोनॉमिक्स। म्यूजिक में कैसे इंटरेस्ट आ गया? काफ़ी पहले स्कूल में आई थिंक म्यूज़िक का स्टार्टिंग जो हमारा रहा कि हमारे मम्मी ने और ताई ने हमारे लिए एक क्लासिकल म्यूज़िक के टीचर रखे थे। जी। तो वो हमें क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते थे। बट क्लासिकल म्यूज़िक के साथ बहुत छोटे समय के लिए हमने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। बट एक दिन गिटार हाथ में लगा, अच्छा, और उसके बाद मज़ा आने लगा। तो लगा कि शायद इसके लिए मैं बना इसके हूँ, लिए मैं बना मेरे हूँ। लिए गिटार। तो बस ऐसे ही शुरू हुआ, कुछ सोचा नहीं था कभी। एक दिन जब गिटार जिस दिन पकड़ा उस दिन बजाना स्टार्ट किया थोड़ा सा। कहीं यूट्यूब ने मदद की, कहीं कुछ लोग आते थे जिनको आता था थोड़ी, उनने मदद की। तो थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से सीख के बढ़ते चले गए तो आगे। पहला गाना आपने जो भी बजाया होगा वो हाँ, मैं सुनूंगा आपसे। इस बीच मैं अवनी को मिला दूं अपने बिल्कुल। दर्शकों से। अवनी के बारे में मैंने बताया कि बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे काम करती हैं, और सबसे सुंदर बात है कि गाती बहुत अच्छा है। अवनी से हम सुनेंगे भी। अवनी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपके कैसे अनुभव रहे? हम लोग बचपन से पहाड़ों में ही बड़े हुए हैं, तो एक नेचर को कैप्चर करना, लैंडस्केप्स में पहले बहुत खींचती थी जी। कि स्टार्स कैसे लगते हैं रात को। अभी कभी हम अपने पहाड़ों में ट्रैवल करते थे तो वाटरफॉल, रिवर्स, नदियाँ, मतलब जो भी अच्छा लगे उसकी मैं फ़ोटो खींचती थी। फिर जब मैं कॉर्बेट में रहने लगी तो मैं सफारी में तो हम बहुत जाया करते थे। तो मैंने रियलाइज़ करा कि जब भी मैं जाती थी, मैं अपना, मुझे लगता था कि इसको मैं कैसे फ़ोटोग्राफ करूं, कैसे कैप्चर करूं। तो मैंने यहाँ पे फिर धीरे धीरे लास्ट ईयर अपना शुरू किया वाइल्ड लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस रखने का। और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बिकॉज़ इतने आपके यहाँ पे एलिफेंट्स, टाइगर, लेपर्ड्स, भालू, मतलब बहुत वैरायटी है, बर्ड्स भी बहुत हैं। तो धीरे धीरे एक बार आपका इंटरेस्ट आ जाता है, फिर वो सुर टाइप का चढ़ जाता है। तो आपको कभी शेर वेर मिला? बहुत बार, कैमरे में कैद भी किया आपने? बहुत बार कैप्चर करा। आपका बाग होता है वैसे यहाँ पे। तो हमारा अभी अभी एक दो हफ्ते पहले मैंने कुछ सफारियाँ करी, 4-5 सफारीज़ मैंने करी। तो मैंने भालू भी देखा, आपका स्लॉथ बेयर, ओके। तो उसकी भी मैंने फ़ोटो खींची है। तो डरती नहीं हो? सफारी में बैठ के सेफ़ फील होता है। हाँ, जानवर डरता होगा आपसे? तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है वो पहले दिन हमने भालू को थोड़ा डरा भी दिया था। हम लोग ने रियलाइज़ नहीं करा, वो अचानक से रोड में आए, भालू आया, तो जैसे हम लोग थोड़ा शिफ्ट हुए वो डर के भाग गया एकदम। तो एक बार जो है कुछ फोटोग्राफ्स मैं ज़रूर चाहूँगा कि डेफिनेटली फोटोग्राफ्स हमारे दर्शक भी देखें और दूर तक पहुँचे। और पेंटिंग्स का कैसे सोचा आपने? पेंटिंग्स, आई थिंक हम दोनों, हमारे पेरेंट्स बहुत बचपन से, हम कोई भी चीज़ अगर करते थे वो हमें इनकरेज बहुत करते थे उसके लिए। तो मैंने एक बार मेरी मॉम टीचर थी,
तो एक बार वो स्कूल से कुछ अपने कलर्स और वो सब कभी कभार कुछ आया होगा, तो उन्हें वो घर लेके आई थी, तो मैं ऐसे पेंट कर रही थी अपने कज़न के साथ। तो मैंने अपनी मॉम को दिखाया तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है और बनाया करो तुम, तो मेरे लिए और सप्लाइज़ ले आई। फिर वो धीरे धीरे अब हम लोग, नैनीताल एक छोटी सी जगह है, तो हमने काफ़ी चीज़ें जो इंटरेस्ट में आती थी वो इंटरनेट से सीख लेते थे। तो फिर अपने आप ही पेंटिंग करना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने अपनी कमरे की दीवार पेंट कर दी क्योंकि मेरे पास आर्ट पेपर नहीं था। तो अब मैंने पूरे दिन मॉम लोगों को नहीं दिखाया, मुझे लगा वो डांटेंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि कमरे को कैसे पेंट कर दिया। तो मेरे बेड के कोने की दीवार थी, तो जब मैंने मम्मा को दिखाया तो मुझे लगा अब डांट खाएंगे, पर फिर उनने उल्टा मेरे को गले मिली और बोला कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये तुम, मतलब फिर उन्होंने उसका फ़ोटो खींच के अपने फ्रेंड्स को भी भेजा, घर वालों सब ने देखा। तो फिर मैंने रियलाइज़ करा कि ये भी एक ढंग होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो मैं उन माओं से प्रार्थना करूंगा कि जिनके बच्चे दीवार गंदी करते हैं उनको कभी डांटा नहीं, उनको गले वले लगा के उनको पेंटर बना दीजिए, यस, है ना, इनकरेज करिए। ख़ास तौर से मेरी ग्रैंड डॉटर है, तो हम लोग तो अपने घर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं जब तक वो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि वो सारी दीवारों पे पढ़ाई कर डालती है। कुछ भी मिला उसको लेके उसने गोचना शुरू कर दिया। एक पेंटिंग दिखाई जाए और फिर हम अपने एडिटर लोग से भी बोलेंगे कि ढेर सारी पेंटिंग्स हम मंगा देंगे अवनी की, आप लोग पॉडकास्ट के साथ जो है श्योर श्योर। तो अभी तो फिलहाल आप अपने हाथों से एक पेंटिंग दिखाइए। तो मुझसे भी बड़ी है थोड़ी मैं ये दिखाना चाहूँगी सभी को। भी दिखनी चाहिए भाई, तो पेंटिंग दिखेगी तो कैसे काम चलेगा। तो ये वाली मैं इसलिए लेके आई बिकॉज़ मैंने एक्रिलिक और वाटर कलर से बहुत काम किया है। ये मेरी फर्स्ट ऑयल पेंटिंग थी, तो ये मैंने पूरी अपनी इमेजिनेशन से बनाई। ये रोज़ मैं अपने यहीं हम हाना में रहते थे तब, तो मैंने यहीं पे अपने कमरे के बाहर एक स्टैंड लगाया था, तो मैं रोज़ सुबह पेंट करती थी। जो मुझे लगता था, जो भी मन में आता था, फ्लो करता था, मैं उसी के हिसाब से इसको पेंट करती गई। तो इसको आई थिंक 7-8 दिन लगे मेरे को पेंट करने में पूरे। पर ये सीन जो था ये मेरे एक काल्पनिक है जो मेरे मन में आया, जो मैंने सोचा, एक्सपीरियंस किया, उसके हिसाब से मैंने वो हमारे कवि भी लोग ध्यान दें कि जिस तरह से कविता अपने फ्लो से आती है, हाँ, वैसे ही पेंटिंग भी अपने फ्लो से आती रहती है, हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इमेजिनेशन अपने आप जनरेट होता है। यस, हार्ट में कहें, दिमाग के बस का नहीं है पेंटिंग और कविता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से जो है पेंटिंग करती है और बहुत सारे कलेक्शन हो गया होगा तो। हाँ, मैं जब कॉलेज में थी, मैंने कॉलेज में भी बहुत करे, फिर मैं उनको ला नहीं पाई, तो काफ़ी मेरे दोस्तों ने मेरी पेंटिंग्स अपने घर में लगाई हैं। आज के दिन एक्चुअली हमारे भी घर में जितनी भी पेंटिंग्स हैं पूरे घर में, वो सिर्फ इसी की पेंटिंग्स हैं। हमारे कमरों में, हमारे लिविंग रूम में, कहीं भी जहाँ भी हमारे घर में पेंटिंग्स हैं वो सारी इसकी बनाई हुई हैं। तो अवनी की अगर पेंटिंग किसी को चाहिए तुम्हारे घर आके चुराना पड़ेगा इसको आप प्रदर्शनी वगैरह करवाओगे? आई डोंट नो, इनका हमेशा से थोड़ा एक पर्सनल वो रहा है। मैंने कभी भी अपनी कोई भी पेंटिंग आज तक सेल नहीं करी है। मैंने सारी पेंटिंग्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट करा है। अच्छा, गिफ्ट करा है, तो ध्यान रखिएगा हमारे दर्शकों के लिए जो है हमें आप गिफ्ट कर दीजिएगा और नहीं गिफ्ट करेंगे तो चोरी तो हो जाएगी। तो अच्छा, अवनी गाती भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा हमने बोला था कि सबसे पहले तो मैं तनिष्क से बोलूँगा कि जो पहला गाना इन्होंने सीखा, और ये बता रहे थे कि YouTube इनके सबसे बड़े वाले गुरुजी थे, और इसके अलावा बहुत सारे गुरुजी और भी थे, और ये आजकल के बच्चे हैं, सीख लेते हैं। हम लोग का ज़माना तो गया, हम लोग तो YouTube से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन YouTube का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है आज के यूथ में। हाँ। और आप जो भी सीखना चाहें सीखते हैं। तो आप थोड़ा सा बजाइए जो पहला गाना था, एंड होपफुली आप गाएंगे भी। मैं ट्राई कर सकता हूँ एक बार। पहला गाना जो था, आई थिंक मेरी एक कज़न थी, तो उसने मुझे ये सॉन्ग से इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ ये।
गाने का नाम है नॉकिंग ऑन हेवंस डोर। इसके काफ़ी सारे सिंगर्स ने अलग अलग अपने गाए, बट हम लोग आई थिंक हमने अपना ही एक वर्जन बना के उसको गाना स्टार्ट किया, तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ आप लोगों क्या। Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अभी जब गिटार हाथ में आया है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। एक गाना आप बजाइए और आप दोनों मिलके गाइए। ओके। सही है। नहीं समथिंग दैट छूलो कर सकते हैं। और आई थिंक छूलो हिंदी सॉन्ग नो। हिंदी गाना जस्ट डू दैट नो। शुरू। ओके चलिए। और आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है। छू लो जो मुझे तुम कभी खो न जाऊँ मैं रात दिन। नजरों में तुम हो बसे। कह दो जो तुम एक बार मेरे हो बस तुम मेरे। नजरों में तुम हो बसे। खड़ा हूँ आज भी वही लगी तेरी ही आस है। ये कैसी है ये बेबसी, ये कैसी दिल की प्यास है। छूलो जो मुझे तुम कभी खो न जाऊँ मैं रात दिन। नजरों में तुम हो बसे। कह दो जो तुम एक बार
मेरे हो बस तुम, मेरे नजरों में तुम हो बसे। थैंक बहुत यू। सुंदर। ताली आप लोग भी बजा सकते हैं, आप इनको भी बजा दीजिए, ये आपके लिए बजा देंगे। दोनों ने बहुत सुंदर गाना गाया। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए तो रेस्ट देता हूँ गिटार को, लेकिन गाना तो अभी और पड़ेगा। और अवनी, आपके लिए इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत होगी कि आप बगैर इंस्ट्रूमेंट के भी गा अपनी पाओगे? गिटार भी प्ले करती हैं। अच्छा, हाँ। आप खुद भी प्ले करती हैं? यस, तो आप खुद भी प्ले करिएगा, डेफिनेटली। हमारे उनके लिए आसान हो जाएगा, तनिष्क के लिए। तो तनिष्क, आप कुछ कुछ शायरी में भी आपका इंटरेस्ट है? थोड़ा बहुत, हाँ। मतलब आई थिंक एक कोई सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए शायरी एक बहुत अच्छी भावना है जी। जो मुझे लगता है। तो हाँ, एक तरीका है, एक तरीका है एक्सप्रेस करने के लिए। बिल्कुल। तो उस वजह से थोड़ा मैं पढ़ने लगा। एक अच्छी सिचुएशन जब होती है, एक अच्छी शायरी एक अच्छी सिचुएशन को और अच्छे से और बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस की जा सकती है। तो इस बिलीफ के साथ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। और अवनी, आपको? मैं शायरी एंजॉय करती हूँ, तो मुझे कभी कभार मोमेंट आता है कि ये सुनाते बहुत हैं मौके में, तो ये कभी ऐसे नहीं सुनाएंगे, कोई मौका आएगा ये तब ढूंढते हैं एक मौका सुनाने का। तो मैं आधी सुनाती हूँ, फिर मैं इनको बोलती हूँ अभी मैंने आधी बोल दिया, अब ना अब तुम पूरी करो। जैसे जैसे तू एक पेंटिंग के बारे में भी बोलता है ना, उम्र भर। तो जैसे ये मेरी एक पेंट, ऐसे हम लोगों की कुछ बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला उम्र भर बोझ उठाया उस कील ने, और लोग तारीफ तस्वीर की करते चले गए। तो ये ना ऐसे मौके ढूंढते हैं जब ये बोलते हैं, पर तुम्हें हम इंजॉय करते हैं। आई थिंक कोई भी आप आर्ट में अगर इंटरेस्ट लेते हो ना, तो आप हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करते हो। मतलब आप अगर खुद एक पेंटर हो तो आप एक फ़ोटो को भी अप्रिशिएट करोगे, लाइट किस ढंग से आ रही है, एक लाइन अच्छी है, मतलब हर एक चीज़ में आई थिंक इंटरेस्ट चला ही जाता है। जो अप्रिशिएट करने लायक चीज़ है एक्चुअली, जो कलाकार होता है तो उसके लिए पहली बात तो ये होता है कि उसका मन इतना सुंदर होता है कि उसके लिए उसको दुनिया ही सुंदर लगती है। हाँ। तो वो ज़्यादातर चीज़ों के बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। और ख़ास तौर से जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी जो ये कलाकार होने का कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और ख़ास तौर से जब आप कोई सृजन करते हैं, चाहे आप गाना गा रहे हों, चाहे आप कविता लिख रहे हों, चाहे आप पेंटिंग बना रहे हों, चाहे आप फोटोग्राफी कर रहे हों, चाहे आप डांसिंग कर रहे हों, चाहे आप कहानी लिखते हैं, चाहे आप कविता लिखते हैं, तो जब आप रचते हैं कुछ, ये सारी चीज़ें रचना है। जब आप कुछ रचते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप ही रच रहे हैं। आप कविता कह रहे हैं तो आप कविता की रचना कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही सच नहीं है, कविता आपकी भी रचना करती है। बिल्कुल। आपको कहीं न कहीं बेहतर इंसान बनाती है। कहीं न कहीं आपका जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस दुनिया में, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को लोनलीनेस है, तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आर्ट बहुत काम देता है। और शायद आपने तो अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन जैसे कोई पेंटर है, अच्छा किसी चीज़ की उसको तकलीफ़ है, परेशानी है, तो अगर वो पेंटिंग करना शुरू कर दे तो आप देखोगे कि उसकी बहुत सारे परेशानियों की रेमेडी जो है वहीं आ जाएगी। और कोई ऐसा तो होता ही नहीं जिसको कभी कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए। तो ये सलाह भी है, और जो लोग करते हैं तो वो तो गुजर ही चुके हैं। कभी आपको प्रॉब्लम हो तो जिस भी कला को आप जानते हैं वो करिए। गाना जानते हैं, गाना गाइए। और कभी कभी जैसे बहुत दुख हो तो थोड़ा थोड़ा तेज़ तेज़ गाइए और लाउड गाइए। और ये सब की परवाह मत करिए कि हम अच्छा गाते हैं कि ख़राब गाते हैं। गाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो आप कुछ गाने सुनाने के वादे के साथ यहाँ आई थी।
मंगा दूँ गिटार? गिटार या- श्योर, हाँ गिटार के साथ कर सकते हैं. हाँ, आई वांट What are you thinking? दिस. नो, इजी. विल यू होल्ड इट फॉर मी? Okay. Yeah. You'll sing? थोड़ा बहुत, but I think you should take the lead on this one. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया. तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया. मेरे दिल खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया, सैया. बहुत अच्छा. थैंक यू. तो अभी और भी गाना पड़ेगा, आप गिटार होल्ड करके. ओके. मैं जो अभी अवनी कर रही थी, जो जोर जोर से एक तार को चोट मार रही थी, तो एक मेरा शेर याद आ गया. उसमें अच्छा. 2 पहले के भी शेर हैं, जब चाहे तो वो भी सुना दे, और नहीं तो मैं एक ही शेर सुनाता हूँ. मैं तो एक तार हूँ, मैं तो एक तार हूँ आपके साज का, मैं तो एक तार हूँ आपके साज का, मारिए चोट और गुनगुना लीजिए, पत्ते पत्ते पे है मेरा खूने जिगर, मेहंदियाँ जितनी चाहे रचा लीजिए. ओह वाओ. आप आए हैं, मकसद बहुत साफ है, आप आए हैं, मकसद बहुत साफ है, पर ये खंजर तो थोड़ा छुपा लीजिए. आप आए हैं, मकसद बहुत साफ है. तो अवनी, ये शेर मैंने इसलिए सुनाया कि अवनी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए. अच्छा. इसको दोबारा फिर गाना गाना है, तो दूसरा गाना. What song do you want to sing? Anything, बता. चलो अच्छा. तो ये गाने का नाम है सोसाइटी. तो ये बना है सोसाइटी के ऊपर कि आप जो हम बात कर रहे हैं ना, थोड़ा क्रिएटिविटी, नेचर, इन चीज़ों को एंजॉय करो, थोड़ा रोज़ की चीज़ों को थोड़ा कभी कभार छोड़ देना चाहिए अलग. No, it's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed.
You think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. When you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you want more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more or less is more. If less is more, higher given score means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. Can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Thank you. ये ध्यान देते हुए कि अवनी बेचारी जो है थक गई होगी, दो गाने लगाते लेकिन गवाना तो और, तो इसलिए अब आप दोनों मिलकर गाते हैं। दोनों या सो एक सॉन्ग है ये, हम दोनों साथ में गाते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं हार्मोनाइज करने का इसको कुछ। But I want you all the more for that. What's that through me, always for me, and I can't go back. Games that never amount to more than their meant will play themselves out. Take this sinking boat and point it home. We've still got sun. Raise your hopeful voice. You have a choice. You've made it. Falling slowly, eyes that know me, and I can't go back. Moods that take me and erase me, and I'm painted black. You have suffered enough and warred with yourself. It's time that you won. Take this sinking boat and
points at home, we've still got time. Raise your hopeful voice, you have a choice, you've made it now. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। Thank you. अभी एक रिक्वेस्ट हमारे पास अभी आई कि हिंदी का है। साथियों, आप में से किसी की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है कि इस बार हम अवनी से और तनिष्क से बोले कि कोई हिंदी गाना गाए, तो अपनी पसंद का कोई हिंदी गाना। ठीक है। You start. La 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 डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। गुजरते नहीं रातें कटती नहीं, तस्वीर से बात बनती नहीं, तो आजा कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे। तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे। तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, बेवफा सुन लो बेवफा, बेवफा न जा। La 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 la। बहुत खूबसूरत। और जाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूँगा। जी, चिरागों को आँखों पे महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। क्या बात है। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो एक बार और नमस्ते करिए हम तीनों मिलके Yes. हमारे दर्शकों को। Thank you. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ये आप ही का चैनल है। इतने अच्छे अच्छे टैलेंट हम आपके लिए दोबारा फिर लाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।